आज के इस वीडियो में हम यूरिया साइकिल की बात करेंगे। यूरिया साइकिल को हम ओके साइकिल भी बोलते हैं। ओके का मतलब ये है, ओ से ऑर्निथिन साइकिल हो गया, के से क्रेब्स हैंसलेट साइकिल हो गया। तो ऑर्निथिन साइकिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने जो ऑर्निथिन लगाया वो ऑर्निथिन हमें वापस मिल गया, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। क्रेब्स हैंसलेट साइकिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसे हम क्रेब्स हैंसलेट साइकिल बोलते हैं। तो ये ओके का फुल फॉर्म है। अब इसे हम यूरिया बाईसाइकिल भी बोलते हैं। अब यूरिया बाईसाइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो यूरिया साइकिल है और जो क्रेब्स साइकिल है, ये जिसे हम टीसी साइकिल भी बोल रहे हैं, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। कैसे लिंक होते हैं? देखिए, यूरिया साइकिल में क्या होता है, फ्यूमिरेट बनता है, और ये फ्यूमिरेट जो है इंटरमीडिएट किसका होता है, टीसीए साइकिल में। तो ये फ्यूमिरेट जो है टीसीए साइकिल में इंटर कर जाएगा, और टीसीए साइकिल में जो ऑक्जेलो एसीटेट बनता है उससे एस्पार्टेट को हम बना सकते हैं, और ये एस्पार्टेट जो है यूरिया साइकिल के काम में आता है, जिससे इसकी मदद से हम वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि यूरिया साइकिल कहाँ पे चल रहा है बॉडी में। तो यूरिया साइकिल जो है लीवर में चलता है। ठीक है, तो लीवर में कहाँ पर, लीवर में मतलब कौन सी सेल में, तो सेल के किस हिस्से में, तो हम कहेंगे ये जो है साइटोप्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है, देखिए इसको हम याद रखेंगे हग पाथवे से। ठीक है, तो ये जो हग पाथवे है, यहाँ पर एच से हीम सिंथेसिस होगा, और यू से यूरिया साइकिल होगा, जी से ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, पी से pyrimidine सिंथेसिस होगा। तो ये जो चार पाथवे हैं, यहाँ पर दो ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होंगे। जैसे जब दो लोग हग करते हैं तो आपस में मिलते हैं ना, तो दो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो इधर भी दो लोग आएंगे, एक साइटोप्लाज्म होगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया। यूरिया साइकिल लीवर में चलता है, और यूरिया साइकिल से हम रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे कि रेस्पिरेटरी CO2 हो गया, और अमोनिया या अमोनियम आयन कह लीजिए। तो ये जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन में, ये काफ़ी टॉक्सिक होता है, तो इसे जो है हम फ्रीली नहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसे जो है हम ग्लूटामेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर इसे हम फ्रीली ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये ब्लड से H+ लेके अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कॉज कर देगा अल्कोलिसिस। इसलिए इसे हम पहले क्या करेंगे, ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देंगे, इसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट कर देंगे हम लीवर में। अब लीवर में क्या होगा, ग्लूटामेट को तोड़ा जाएगा। ग्लूटामेट का तोड़ने का मतलब ये है, इसमें से अमोनिया निकाला जाएगा। तो देखिए, अमोनिया निकालना है तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कराएंगे। ऑक्सीडेटिव मतलब हो गया एक H+ निकालें, और डीएमिनेशन में NH2, तो ये मिल के क्या बना लेंगे, अमोनिया बना लेंगे। तो इस तरीके से लीवर में ग्लूटामेट को तोड़ा जाएगा। अब ये जो अमोनिया यहाँ पे बन गया है, अमोनियम आयन कह लीजिए, ये यूरिया साइकिल में इंटर कर जाएगा। अब हम देखते हैं कि यूरिया साइकिल में कितने स्टेप्स हैं और कितने एंजाइम्स चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यूरिया साइकिल्स में 5 स्टेप्स हैं, और हर स्टेप में अलग अलग एंजाइम चाहिए, मतलब 5 डिस्टिंक्ट एंजाइम चाहिए। और हमने अभी बताया था कि जो यूरिया साइकिल होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है और साइटोप्लाज्म में चलता है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे पार्टली माइटोकॉन्ड्रियल और पार्टली साइटोप्लाज्मिक। पार्टली माइटोकॉन्ड्रियल का मतलब ये है कि दो रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो दो एंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलेंगे, और इसके बाद 3 रिएक्शन साइटोप्लाज्म में चलेगा, क्योंकि 3 एंजाइम साइटोप्लाज्म के होंगे। अगर 5 एंजाइम है तो 5 डिसऑर्डर है, और एक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्टर लगते हैं, एक हो गया ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर, और एक हो गया एस्पार्टेट ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर, जिसे हम सिट्रीन ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। अब इसके बाद यूरिया साइकिल का हमें एनर्जेटिक्स पता होना चाहिए, रेगुलेशंस पता होना चाहिए, और डिसऑर्डर पता होना चाहिए। अब हम यूरिया साइकिल को स्टार्ट करते हैं। यूरिया साइकिल को हमने पार्टली माइटोकॉन्ड्रियल बोला है और पार्टली साइटोप्लाज्मिक। ये जो लाइन के ऊपर ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, इसमें 2 रिएक्शन होंगे, और दो रिएक्शन का मतलब 2 एंजाइम चाहिए, और साइटोप्लाज्म में 3 रिएक्शन चलेंगे, मतलब यहाँ पे 3 एंजाइम चाहिए, और ये तीनों एंजाइम जो है ए से स्टार्ट होंगे। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल के रिएक्शन को। तो यहाँ पे जो पहले क्या हमें पता है कि यूरिया साइकिल में बेस प्रोडक्ट को रिमूव करना है, तो यहाँ पर CO2 और अमोनिया को हम साथ में जोड़ के लिख देंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोमेल
फॉस्फेट, और ये जो रिएक्शन होगा CpF1 के प्रेजेंस में होगा, जिसे 2 ATP चाहिए, और इसका एक एक्टिवेटर होता है नाग, ठीक है। इसे ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है ये CpF1 का। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा कार्बोमिल फॉस्फेट तैयार हुआ, अब ये ऑर्निथिन के साथ, ये ऑर्निथिन जो है नॉर्मली साइटोप्लाज्म में होता है, और ये ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर से आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो है ऑर्निथिन के साथ कार्बोमिल फॉस्फेट मिलकर कन्वर्ट हो जाएगा फिट्रुलिन में, और ये फिट्रुलिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा ये आ जाएगा हमारे साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है OTC, मतलब कि ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। अब यहाँ पे हमारा फिट्रुलिन बन गया। अब ये फिट्रुलिन के ऊपर ऐड कर देंगे हम एस्पार्टेट, और ये एस्पार्टेट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा क्रेब्स साइकिल चलता है। वहाँ पे ऑक्जेलोएसीटेट बनेगा, ऑक्जेलोएसीटेट से एस्पार्टेट बनेगा, और एस्पार्टेट जो है ये एस्पार्टेट ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर से आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, और ये फिट्रुलिन के ऊपर अब ऐड होगा किसके प्रेजेंस में, एफ एंजाइम के प्रेजेंस में, AFF। इसका नाम क्या देंगे, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट में। अब क्या होगा, ये जो आर्जिनोसक्सिनेट है ये ब्रेक हो जाएगा आर्जिनिन और फ्यूमरेट में, किसके प्रेजेंस में, असली एंजाइम के प्रेजेंस में। अब ये असली क्या है, इसका नाम है आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज, ठीक है। यहाँ पे फ्यूमरेट निकल गया। अब इसके बाद ये जो आर्जिनिन बना है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्निथिन में, क्योंकि हमें ऑर्निथिन रीजनरेट करना है, तो यहाँ पर पानी का यूज होगा। यहाँ पे मतलब ये आर्जिनेज जो एंजाइम है ये एक हाइड्रोलेज एंजाइम है, और यहाँ पे इससे क्या होगा, पानी का यूज करके हम यूरिया निकाल देंगे। यूरिया साइकिल को हम इस कहानी से थोड़ा सिंपली याद रख सकते हैं। देखिए, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, वेस्ट प्रोडक्ट को चिपकाना है। चिपकाने के लिए जो एंजाइम होगा वो CpF1 होगा, ठीक है। पहले हमने चिपकाया CpF1, दूसरे में क्या किया, ट्रांसफ़र किया ना, और ट्रांसफ़र कर, तो ये हो गया और से ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ठीक है, और ट्रांसफ़र कर, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में, तीसरे, चौथे और पाँचवें के लिए एक लाइन बोलूँगा, गधा असली हो, ठीक है। तो गधा से हो गया एस असली हो से मतलब यहाँ पे हाइड्रोलेज करना है, मतलब पानी डाल के यूरिया निकालेंगे। हम यूरिया साइकिल के रेगुलेशंस को देखेंगे। तो पहला हमने देखा था कि जो नाग है N-एसिटिल ग्लूटामेट, ये जो है CpF1 कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 से एलोस्टेरिकली से क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और इसके बाद दूसरा हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है, साइटोप्लाज्म में चल रहा है, तो इसे जो है माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म से रेगुलेट किया जा सकता है। तीसरा कि अगर हमारा प्रोटीन डाइट ज़्यादा है तो उस टाइम क्या होगा, यूरिया साइकिल का जो एंजाइम का सिंथेसिस होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यूरिया साइकिल को रेगुलेट किया जाता है। अब हम देखेंगे यूरिया साइकिल के एनर्जेटिक को। तो जो पहला स्टेप है और तीसरा स्टेप है, वहाँ पे क्या होगा, ATP का कंजप्शन होगा। तो देखिए, जो पहला स्टेप है यहाँ पर ATP 2 ATP का यूज होगा, CpF1 को चाहिए था। और इसके बाद जो तीसरा स्टेप है यहाँ पर, ये जो ऐसे जो गधा है इसे भी ATP चाहिए, इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो गधा है उसको भी ATP चाहिए। और गधा है तो इसलिए ये क्या करेगा, जो ATP है उसे ADP में नहीं AMP में कन्वर्ट कर देगा। अब इसका मतलब यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट देखें तो 2 फॉस्फेट कंज्यूम हुआ है। 2 फॉस्फेट कंज्यूम होने का मतलब 2 ATP गायब कर दिया है गधा, एक दिखाकर 2 गायब कर दिया, ठीक है। तो अब हमसे अगर यूरिया साइकिल का एनर्जेटिक्स पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि जो है CpF को 2 ATP चाहिए था, जो कि 2 फॉस्फेट के बराबर है, और जो गधा है 1 ATP लिया पर 2 फॉस्फेट खा गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 3 ATP डायरेक्टली गया, ठीक है। और अगर इक्विवेलेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 4 ATP गया, टोटल 4 ATP गया। तो ये यूरिया साइकिल का एनर्जेटिक्स है। अब यहाँ पे ये देखिए, जो आर्जिनोसक्सिनेट है ये कन्वर्ट हुआ फ्यूमरेट में, और ये जो फ्यूमरेट है ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा, फिर मैलेट में कन्वर्ट होगा, फिर वहाँ से एक NADPH का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो एक NADPH से हम 2.5 ATP बना सकते हैं, 2.5 ATP बना सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर नेट ATP देखें तो
1.5 ATP का खर्च हुआ, क्योंकि 2.5 ATP हमें वापस मिल गया NADPH एफिमरेट की मदद से, तो नेट ATP हमें 1.5 ATP खर्च हुआ यूरिया साइकिल में। यूरिया साइकिल डिसऑर्डर को देखें अगर, तो जैसा कि 5 एंजाइम है तो 5 डिसऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। तो पहला एंजाइम है चिपकाने वाला था CPF1। तो अगर इसमें डिफेक्ट आया तो इससे क्या होगा कि अमोनिया CO2 से नहीं जुड़ पाएगा, तो ब्लड में क्या होगा, अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इससे क्या हमें दिखेगा, हाइपर अमोनिया टाइप 1। अब दूसरा ये हो गया कि अगर ये OTC वाला एंजाइम में डिफेक्ट आ गया तो क्या होगा, यहाँ पर अमोनिया का फिर भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा ब्लड में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपर अमोनिया टाइप 2। अब इसके बाद अगर यहाँ पर जो ये एस है, अगर इसमें डिफेक्ट आया तो इससे क्या होगा, सिट्रुलिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ब्लड में, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सिट्रुलिनीमिया। अब अगर यहाँ पर ये जो असली है, अगर यहाँ पर डिफेक्ट आया तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, आर्जिनोसक्सिनेट बढ़ेगा। ठीक है, तो सक्सिनेट मतलब इसे हम आर्जिनोसक्सिनिक एसिड भी बोलते हैं, तो इसीलिए इस डिफेक्ट का नाम हम क्या देंगे, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड्यूरिया। अब इसके बाद अगर यहाँ पे आर्जिनेज एंजाइम में डिफेक्ट आया तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा, आर्जिन एनीमिया, मतलब ब्लड में आर्जिनिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अगर ट्रांसपोर्टर में डिफेक्ट आ गया, जैसे कि ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर में डिफेक्ट आ गया, तो इससे हमें क्या दिखेगा, HHH सिंड्रोम दिखेगा। ठीक है, HHH, तो एक H हो गया हाइपर एमोनीमिया, मतलब कि अमोनिया का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और एक हो गया हाइपर ऑर्निथिनीमिया, मतलब कि ब्लड में ऑर्निथिन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और एक हो जाएगा होमोसिट्रुलिनीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे डिफेक्ट आ गया तो क्या होगा कि ऑर्निथिन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो इस साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो CP है, ये जो कार्बोनिल फॉस्फेट है, ये अब क्या करेगा, क्योंकि ये फिट्रुलिन में नहीं जा पा रहा है, अब ये कार्बोनिल फॉस्फेट जो है लाइसिन के साथ कंबाइन होकर होमोफिट्रुलिन बना लेगा, और उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो उससे क्या हो गया, इससे होमोफिट्रुलिनीमिया। और इसके बाद बाकी एक्सेज में अमोनिया भी अब कार्बोनिल फॉस्फेट में नहीं जाएगा, तो उसके वजह से अमोनिया का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपर अमोनिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इसमें डिफेक्ट आ गया, ये कैसे क्या बोलते हैं, एस्पार्टेट ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर, इसका दूसरा नाम है सिट्रिन ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे जो हमें डिफेक्ट देखने को मिलेगा वो सिट्रुलिनीमिया टाइप 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइप 1 कहाँ पे था, ये गधा वाला जो है, ये क्या टाइप 1 है, जैसे इसने 1 ATP खाया, ठीक है ना, तो इसी तरीके से 1 ATP खाया, और इसमें टाइप 1 वाला डिफेक्ट भी हमें दिखेगा।